नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। इस खबर के प्रायोजक हैं मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, आइडियल, निकट हाफिजपुर चौराहा, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत एवं डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने मंगलवार को तहसील सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी सदर गौरव कुमार एवं तहसीलदार फरियादियों की समस्याएं सुन रहे थे। निरीक्षण के दौरान कोविड-19 के दृष्टिगत उपस्थित अधिकारियों एवं फरियादियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग और फेस कवर का अनुपालन होना पाया गया। मंडलायुक्त एवं डीआईजी के निरीक्षण के दौरान कतिपय फरियादियों द्वारा दाखिल खारिज लंबित होने, भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने आदि से संबंधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध रूप से निस्तारित करने की हिदायत दी। मंडलायुक्त श्री पंत ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी पंचायत चुनाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त होना संभावित है, इसलिए शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जो भी प्रकरण प्रस्तुत किए जाते हैं उनका पारदर्शी तरीके से स्थायी निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आगे चलकर किसी प्रकार की गंभीर स्थिति उत्पन्न होने की संभावनाओं को समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में पड़ने वाले त्योहारों को देखते हुए उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, पुलिस, तहसीलदार आदि निरंतर क्षेत्र भ्रमण करें। जहां कहीं भी विवाद है, मौके पर शांति बना रखते हुए उस पर यथोचित कार्रवाई करें। डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के संबंध में निर्देश दिया कि जहां भी भूमि विवाद से संबंधित मामलों में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें भेजी जानी है, वहां समय से टीमों को भेजा जाए। कहा कि आगामी पंचायत निर्वाचन के दौरान शरारती तत्वों द्वारा माहौल को असामान्य किए जाने का प्रयास किया जा सकता है, इसलिए ऐसे शरारती एवं अराजक तत्वों को अभी से पहचान कर उन्हें पाबंद करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र के दरीपुर गांव में गला दबाकर युवक की हत्या कर दी गई। मंगलवार सुबह उसका शव गन्ने के खेत में मिला। युवक का शव मिलते ही क्षेत्र में सनसनी मच गई। युवक की पहचान 18 वर्षीय प्रदीप कुमार पुत्र स्वर्गीय घनश्याम के रूप में हुई। ग्रामीणों ने शव मिलते ही सूचना पुलिस को दी। एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ और सीओ फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और छानबीन में जुट गई। मृत युवक सोमवार शाम को नई शर्ट पहनकर मोबाइल पर किसी से बात करते हुए घर से निकला था और रात में वापस घर नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई पता नहीं चला। परिजनों के मुताबिक प्रदीप का मोबाइल स्विच ऑफ है और मोबाइल गायब भी है। ये घटना कैसे हुई? कब निकला था घर से आपको? 7 बजे कल 7 बजे निकला है। ये लाश कब मिली आपको? आज सुबह में। कोई जैसे आपसे कोई झगड़ा लड़ाई कोई ऐसा कुछ कोई बात कुछ नहीं कोई जानकारी नहीं है आपको? नहीं। इसके बारे में आप पुलिस विभाग को कब सूचना दिया आपने? आप सूचना दिए थे इसके बारे में? सूचना हम नहीं दिए थे, दूसरा कोई दिया था। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवक की हत्या कहीं दूर करके हत्यारों ने गन्ने के खेत में शव रख दिया है। एसपी ने दावा किया कि जल्द से जल्द इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। थाना क्षेत्र के दिलीपपुर गांव में एक नवयुवक का शव गन्ने के खेत में मिला था। इसकी पहचान प्रदीप कुमार के नाम से हुई है, जो कि वहीं गांव का रहने वाला है। ये इसके बारे में खोजबीन करने पर ये पता चला कि ये नदी पार कराने का काम किया करता था और वो इसकी आजीविका का साधन था। कल ये शाम को 6 बजे अपने घर आया और जो पैसे दिन के थे वो अपनी माँ को इसने दिए और फिर उसके बाद नई शर्ट पहन के फ़ोन पर बात करता हुआ चला गया। सुबह गन्ने के खेत में इसका शव मिला। प्रथम दृष्टया ये शव जो है कहीं बाहर से लाकर डाला हुआ प्रतीत होता है। इस संबंध में पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा पंजीकृत किया गया है और बहुत जल्दी इसको वर्कआउट किया जाएगा। देश की आन बान और शान हमारे वो जवान हैं जो सीमा पर पहरा देकर देश की सुरक्षा करते हैं। देश के जवानों की वजह से ही हम सुरक्षित रहते हैं। देश की रक्षा करने वाले इन्हीं जवानों में है आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र के भागवत
गांव निवासी ओम नारायण तिवारी। देश की रक्षा में लगे इस जवान की अपने ही गृह जनपद में जीआरपी के जवानों ने अनायास बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद भी यह जवान न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन इन्हें इंसाफ नहीं मिला। ओम नारायण तिवारी इस समय आर्मी में लांस नायक के पद पर लेह लद्दाख में तैनात हैं। उन्होंने बताया कि रविवार को टिकट निकलवाने के लिए आजमगढ़ रेलवे स्टेशन गए हुए थे। वहां तैनात जीआरपी के जवानों से किसी बात को लेकर इनकी झड़प हो गई। इन्होंने अपना परिचय पत्र भी दिखाया, लेकिन जीआरपी पुलिस ने इनका मोबाइल फ़ोन और आई कार्ड छीन लिया और इसके बाद गाली गलौज करते हुए बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। इसके बाद लॉकअप में बंद कर दिया गया। देर शाम इन्हें छोड़ा गया। इसकी शिकायत आर्मी के जवान ने चौकी प्रभारी से लेकर पुलिस अधीक्षक तक से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने मारा मुझे, मैं कुछ नहीं बोला। उन्होंने लॉकअप मुझे बंद कर रखा। 11:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक उन्होंने मुझे बंद कर रखा था। तो आपने कार्ड दिखाया था? मैंने आई कार्ड दिखाया, उन्होंने मेरा आई कार्ड छीन लिया। मैं सर आई कार्ड मतलब अथॉरिटी नहीं है आपको आई कार्ड लेने का, आपको हक नहीं पाने का, लेकिन उन्होंने मेरा फिर भी ज़बरदस्ती किया कि हम तुम्हें 2 मिनट में एक जेल दिलवा देंगे, 3 साल तुम्हें कैद कर देंगे, तुम्हारे आपको रिपोर्ट लगा देंगे, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये धमकी देके हमें ब्लैकमेल किया गया। और मैं बहुत तंग आके मैं चुपचाप रहा। मैंने बोला कुछ नहीं, ठीक है, मैं शांत रहा। मैं बहुत सहन शक्ति हूँ आदमी हूँ, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल किया अपने सेना के नाम पे, इज्जत के नाम पे। मैं चुप रहा। अभी आप अधिकारियों के पास आए थे, क्या हुआ? हर जगह मैं 3 दिन से मैं यहाँ पे चक्कर काट रहा हूँ। कभी यहाँ सिधारी पुलिस चौकी में, जीआरपी पुलिस चौकी में, और जितने भी लोकल पुलिस चौकी सब मैंने अपनी गुहार लगाई, बस किसी ने मेरी सुनी नहीं। एसपी वगैरह और जो आईपीएस साहब हैं उनकी भी मैंने गुहार लगाई, जो इनसे ऊपर जिला के अधीक्षक हैं उनकी भी गुहार लगाई। उन्होंने भी यही कहा कि आप जीआरपी जाओ, वहाँ पे अपनी रिपोर्ट लगाओ। कोई नहीं सुन रहे। कोई कह रहे हैं गोरखपुर जाओ, कोई कह रहे हैं यहाँ जाओ। बताओ हम कहाँ जाएँ? अच्छा, आज कप्तान साहब क्या हैं? कप्तान साहब ने क्या कहा? कप्तान यही कहा कि ये हमारे अंडर में नहीं है, आप जाइए उधर पे रिपोर्ट लगाइए, जीआरपी का मामला है, तो जो जांच है वहाँ पे बात करिए। तो हम कहे कि ठीक है, हमारे सिर साथ बात कर ली। वो बोले कि हम नंबर दे दीजिए, हम बात कर लेंगे, और इन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। अगर इससे चलता रहेगा जवान के मामले में, तो जवान कैसे सेना में मतलब बॉर्डर पर सुरक्षित रहेगा? और हम आज सेना के लिए लड़ रहे हैं, और हमें यहाँ आके हमारे में ये बुरा बर्ताव किया जा रहा है। तो हम सोचित वहाँ रहें कि यहाँ रहें। बस आपकी मेरी गुजारिश है, प्लीज़ मेरी मदद करें। फिटनेस को लेकर लोगों में बड़ी जागरूकता के बीच जनपद में फिटनेस सेंटरों, जिमों की कमी हर किसी के द्वारा महसूस की जा रही थी। लोगों के रुझान व ज़रूरत को देखते हुए सिधारी क्षेत्र में राइनो जिम अस्तित्व में आ गया है। नवरात्र के शुभ दिनों में रविवार को जिम का उद्घाटन मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय के द्वारा किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में मार्शल आर्ट के चैंपियन सूरज प्रकाश श्रीवास्तव भी यहाँ मौजूद रहे। उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि ने जिम संचालक हेमंत पांडे को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट के सपने को साकार करने की दिशा में उन्होंने एक सराहनीय पहल की है। द्वारा संचालक है और यहाँ लोगों को राइनो जिम के माध्यम से जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है फिट इंडिया का, पहले भी हम लोगों के पूर्वज जो है गांव में अखाड़ा बनाया करते थे और उसमें फिट रहा करते थे, वर्जिश के माध्यम से, कसरत के माध्यम से, कुश्ती के माध्यम से। आज उसी का
विस्तृत स्वरूप जो शहरों में जिम के माध्यम से लोगों को फिट रहने के लिए वर्जिश के माध्यम से फिट रहें। जब व्यक्ति फिट रहेगा तो व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहेगा, जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो व्यक्ति का मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, और जब मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो मैं समझता हूँ कि भारत स्वस्थ रहेगा और भारत आगे बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ेगा। और हम सब फिट रहें तो भारत फिट रहेगा। उनको धन्यवाद देंगे, आगे युवाओं के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। भाई ये तो युवाओं के लिए प्रेरणा का है काम। नौजवान जो हमारा धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति लापरवाह हो गया था, ऐसे जिमों के माध्यम से नौजवान जुड़ के अपने शरीर को फिट रखने का काम करेंगे तो ये तो एक आदर्श का काम है और लोगों में एक जागरूकता बढ़ेगी और ऐसे एक कारवां बनेगा। और मैं समझता हूँ भारत का प्रत्येक युवा स्वस्थ होगा, और जब युवा स्वस्थ होगा, और आप मानते भी हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, और युवा हमारा स्वस्थ रहेगा तो भारत स्वस्थ रहेगा। जिम संचालक हेमंत पांडे ने बताया कि उनकी जिम में सर्टिफाइड एक्सपर्ट ट्रेनर न्यू टेक्नोलॉजी की मशीनों के जरिए वेट लॉस, वेट गेन, बॉडी बिल्डिंग के 100% रिजल्ट प्रदान करेंगे। जिम अपना संस्था जो है मैं राइनो जिम के नाम से खोला हूँ, लोगों को फिट और तंदुरुस्त रखने के लिए। उद्घाटन के लिए आए थे भाजपा जिलाध्यक्ष जी आए थे, ऋषिकांत राय जी आए थे, और हमारे प्रिय मित्र थे सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो कि हम मार्शल आर्ट चैंपियन भी रह चुके हैं और भाजपा के महामंत्री पद पे इस टाइम हैं। क्या सुविधा आपके पास है? हमारे पास सुविधा जैसे कि आजकल के लोग जो हैं वेट से अपने बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। किसी का वेट बढ़ता नहीं है, किसी का वेट घटता नहीं है। जिसका बढ़ गया वो घटाने के लिए परेशान है, जिसका नहीं बढ़ा है वो बढ़ाने के लिए परेशान है। तो हम दोनों लोग के लिए स्पेशल ट्रेनिंग के साथ अपने जिम को खोले हैं और मेरी पूरी कोशिश है और 100% रिजल्ट देने की कोशिश है कि लोग जो भी आएँ संतुष्ट होकर जाएँ। गारंटेड हम दे रहे हैं कि वहाँ पे अपनी संतुष्टि को पाएंगे और गारंटेड अपना वेट कम करेंगे और बढ़ाएंगे। नफरत का बाजार न बन, फूल खिला तलवार न बन, रिश्ता रिश्ता लिख मंजिल, रास्ता बन दीवार न बन की सोच के साथ आजमगढ़ की पत्रकारिता और पत्रकारों को नई दिशा देने वाले ईटीवी भारत के वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र के सम्मान में यह विदाई समारोह मंगलवार को जर्नलिस्ट क्लब के द्वारा आयोजित किया गया। महज 2 साल में अपने चुंबकीय गुणों, दक्षताओं और क्षमताओं के जरिए सभी के प्रिय हो जाने वाले श्री मिश्र का स्थानांतरण आजमगढ़ से राजधानी लखनऊ के लिए किया गया है। राजधानी की पत्रकारिता उनकी राह देख रही है, लिहाजा जनपद के पत्रकारों ने न चाहते हुए भी उन्हें यहाँ से विदा किया। जर्नलिस्ट क्लब ने विदाई समारोह की इस परंपरा की शुरुआत करते हुए श्री मिश्र को फूल मालाओं, उपहारों, स्मृति चिन्हों से भरते हुए अश्रुपूरित नैनों से भावभीनी विदाई दी। जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी, संयोजक अरविंद सिंह, मंत्री राम सिंह गुड्डू के साथ एबीपी न्यूज़ संवाददाता डॉक्टर खुर्रम आलम नोमानी, आज तक के राजीव कुमार श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 के पवन उपाध्याय, स्वतंत्र भारत के डीसी श्रीवास्तव, नेशनल कवरेज के राजेश चंद्र मिश्र, मोहम्मद अख्तर, एपीएन न्यूज़ के रत्न प्रकाश त्रिपाठी, आज के विनोद सिंह सहित वरिष्ठ पत्रकार सुनील दत्ता, राम अवध यादव, बागी जी, प्रदीप यादव, कृपाल सिंह सन्नी, सौरभ उपाध्याय, आशुतोष श्रीवास्तव, देवेंद्र मिश्रा, राजेश पाठक, मनीष पांडे, राजीव रंजन ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विभाग रिपोर्टिंग के सरताज बन डंका बजाने वाले अजय मिश्रा समारोह के दौरान महज अपनी सजल आंखों के जरिए ही अपनी भावना बयां कर सके। चलते चलते उन्होंने तुमको ना भूल पाएंगे कह जनपद को अलविदा किया, तो पत्रकार साथियों ने जाते जाते उनसे अपेक्षा जाहिर की कि कभी अलविदा ना कहना। जर्नलिस्ट क्लब की तरफ से हम लोग के मित्र ईटीवी भारत के यहाँ पर इंचार्ज रहे अजय मिश्रा जी को हम लोगों ने भावभीनी विदाई दी है। उनका स्थानांतरण लखनऊ के लिए हुआ है और सभी पत्रकार मित्रों ने उनको अपनी शुभेच्छा व्यक्त की है, शुभकामना व्यक्त की है कि वो लखनऊ में राज्य मुख्यालय पर पत्रकारिता में एक नया मापदंड और मानदंड स्थापित करेंगे और आजमगढ़ में जितने दिनों भी वो रहे
लगभग 2 वर्ष 6 दिन का उनका कार्यकाल आजमगढ़ में था। सभी पत्रकार मित्रों से उनका एक पारिवारिक संबंध हो गया था और पारिवारिक संबंध आगे भी कायम रहेगा। और एक नई परंपरा की शुरुआत करते हुए पत्रकारिता जगत में इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सभी पत्रकार मित्र इसमें शामिल हुए, सबने उन्हें शुभकामनाएं दी, उन्हें माल्यार्पण किया, उनको बधाई दी उनके उज्जवल भविष्य के लिए, और हंसी खुशी से सभी लोगों ने उनको यहाँ से विदा किया है। और आगे भी इस परंपरा को हम जारी रखेंगे और जो भी कोई हमारे पत्रकार मित्र की किसी भी तरह की कोई तकलीफ़, परेशानी, दुख, उसमें जर्नलिस्ट एसोसिएशन बतौर संगठन उसमें वो शिरकत करेगा। और मैं समझता हूँ कि ये एक नई परंपरा की जो शुरुआत हुई है, ये आगे आने वाले जो हमारा भविष्य है उसके लिए एक नया मापदंड स्थापित करेगा और आगे भी इस परंपरा का पालन होता रहेगा। और इसी क्रम में आगामी जो 30 अक्टूबर को एक बड़ा वृहद कार्यक्रम है शपथ ग्रहण समारोह का, उस पर भी चर्चा पत्रकार मित्रों से हुई है और उसको लेकर भी ढेर सारे जो सुझाव थे वो आमंत्रित हुए और सभी ने अपने अपने सुझाव व्यक्त किए। प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को लॉकडाउन के दौरान वेतन मिल सके, इसके लिए शासन ने स्पष्ट आदेश जारी कर रखे थे। वेतन न देने पर मान्यता रद्द करने का फरमान तक जारी किया गया था। बावजूद इसके तमाम प्राइवेट स्कूलों ने अपने शिक्षकों को वेतन का भुगतान नहीं किया। फीस वसूली में आगे व वेतन देने में आनाकानी करने वाले ऐसे तमाम स्कूलों का सच धीरे धीरे शिक्षकों के विद्रोह के चलते अब सामने आने लगा है। इस संपूर्ण समाधान दिवस ऐसा ही एक मामला उजागर हुआ जब यहाँ विजडम इंटरनेशनल स्कूल में कार्यरत रहे शिक्षक विजय वर्मा ने विद्यालय प्रबंध तंत्र के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए शिक्षक ने बताया कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान पूरी शिद्दत व लगन के साथ अध्यापन कार्य किया, लेकिन उन्हें जुलाई से अब तक वेतन नहीं दिया गया। वेतन मांगने पर उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। मैं विजडम इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाता था। मैं वहाँ पे पिछले 11 महीने से पढ़ा रहा था और इधर 1 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक मैंने वहाँ पे कार्य किया और पूरे लगन से कार्य किया, जिसके लिए मुझको भुगतान नहीं किया गया और बहुत सारे तरीके से मेरे साथ बदसलूकी की गई, जिसके कारण बस मुझको वहाँ से छोड़ देना पड़ा। और मैं चाहता हूँ कि माननीय राज्यपाल फागू चौहान जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो मेरा जो 1 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक जो मेरी तनख्वाह बन रही है, जिसको जो रजिस्टर में प्रेजेंट एब्सेंट लगा हुआ, उसको भुगतान मेरा करवावे। मेरा सादर विनम्र निवेदन है कि मेरा 1 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक का जो भी मेरा तनख्वाह बन रहा है उसका भुगतान मुझे करवावें। चूँकि उन्हीं का स्कूल है और एक बड़ी बॉडी है, जिसके नाते मैं वहाँ पे कार्य कर रहा था और किसी को बताने में भी लग रहा था कि नहीं एक बड़ी हस्ती का स्कूल है और काफ़ी अच्छे स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझको तो ये लग रहा था। लेकिन मेरे साथ इस तरीके से बदसलूकी वहाँ किया गया जिसके कारण बस मुझे पेमेंट भी नहीं दिया गया और अंततः मुझको स्कूल को छोड़ देना पड़ा। ऐसे भी थे जिनके साथ यही हुआ, उनके भी पेमेंट को नहीं दिया गया, उनके साथ भी बदसलूकी हुई, अंततः वह भी बिना पेमेंट लिए छोड़ दिए और वह कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन मैं अपनी आवाज़ उठाता हूँ क्योंकि मेरा 1 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक वहाँ पे साइन किया हूँ, मेरा प्रेजेंट एब्सेंट लगा है, जिसके नाते मुझे पेमेंट मिलना चाहिए। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर आजमगढ़ के हाईडिल निकट हाफिजपुर चौराहा में खुल गया मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपी, पीसीएल, सीईटी, यूपीएसआई, एनटीपीसी एंड फाउंडेशन की तैयारी कराई जा रही है। कहीं भी कभी भी 24 घंटे मानव इंस्टीट्यूट की क्लास से जुड़कर अपने भविष्य के सपने को कीजिए साकार। एडमिशन के लिए जल्द संपर्क करें